हाय फ्रेंड, क्या कर रही हो? हम पानी डालने जा रहे हैं। नमस्ते। और क्या कर रही हो? हम तुझे नहीं चल रहे थे। हाँ, हाय फ्रेंड। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। मेरी तरफ से छोटों को प्यार भरा नमस्कार और बड़ों को मेरा प्रणाम। देखो मेरी आरू जा रही हैं पेड़ों में पानी डालने के लिए, बहुत खुश हैं। और नहाया था ना सुबह। और आप लोग बोल ही रहे हो, सभी को नमस्ते बोल रही थी मेरी आरू। तो आप लोग अपना प्यार सपोर्ट इस पे बनाए रखना हमेशा के लिए। तो जा रही है पेड़ों में पानी डालने के लिए। ये बोल रही थी कि ये किसका पानी है मम्मा, तो मैं बोली चिड़िया का है। ये चिड़िया का पानी था, चिड़ियों के लिए। धूप में चिड़ियों के लिए पानी रखा जाता है, आप लोग भी रखिएगा छत पे, हमारे यहाँ भी रखा जाता है। और आरू को देखो कितनी विधि विधान से आता है पानी चढ़ाना। मुझे तो पता भी नहीं था ये क्या करने वाली है। पत्ती तोड़ के और लोटे में डाल के तभी पानी चढ़ाया पेड़ों में, तुलसी पे चढ़ाया और सभी पेड़ों में चढ़ाया इसने पानी। इसका लोटा गया गिर, तो हंस रही थी मम्मा मेरा लोटा गया इधर गिर। तुमने कहा ठीक है उठा लो बेटा। उठा के फिर पानी सारे पेड़ों में डाली। छोटा सा लोटा और छोटी सी बाल्टी मेरी आरू की कैसी लगी। आप लोग लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आरू का हो गया था पूजा पाठ, तो मैं नीचे आ गई थी, अपना भी सफाई करने लगी, पोछा लगाने लगी। तो मैं सोची चलो आरू को हो गया मेरा काम, तो अभी बाकी है। मेरा काम था अभी सुबह से स्टार्ट हुए थे, सारा पोछा लगा के, पोछा लगाने लगे, पोछा लगा के मैंने और भी सारे काम किए घर के। एक क्या किया, थोड़ा थोड़ा शूट करूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मेन शूट करती हूँ, नहीं वरना तो इतना ज़्यादा शूट करने में पूरा ही भर जाएगा। मैंने पोछा लगा के फिर बैठे ही थे, तो इतने में फिर मैंने सोचा चलो कपड़े धुल लेते हैं, सारे पड़े हुए थे। तो मैंने कपड़ा धुल के छत पे डाला। छत पे डालने गए तो देखा काफ़ी धूप निकल आई थी, तो मैंने कहा चलो छत पे डाल देते। मैंने सभी लोग के कपड़े धुले और छत पे आ गए कपड़े लेकर सारे सूखने के लिए, डालने के लिए। मैं सोच रही थी चलो सारे कपड़े भी डाल देते हैं इसी टाइम, धुल के आराम से फिर सारा काम करके फिर थोड़ा आराम भी करना है दोपहर में, क्योंकि सारा काम करते रहो ना तो सारा दिन हो जाता है, काम करते ही करते सारा बीत जाता है काम करने में। क्या क्या करना पड़ता है भाई। फिर मुझे एक फ़ोन भी आया था मेरे घर से, और कौन आने वाला है तो अभी दिखाती हूँ मैं आगे ब्लॉग में कौन आने वाला है मेरे मायके से। आरू तो बहुत खुश थी और बहुत इंतज़ार कर रही थी कभी आएंगे कभी आएंगे। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में, ये नया ब्लॉग फिर से आया है तो आप लोग इस पे शॉर्ट, तो मैं हमेशा उल्टा करके कपड़े ही डालती हूँ। आप लोग भी डाला करो उल्टा करके, क्योंकि उसका कलर नहीं जाता है और वैसे के वैसे ही कपड़े बने रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं। आप लोग भी वैसे ही कपड़े डाला करो जो लोग नहीं डालते हैं। और बताइए सभी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप अपनी फैमिली के साथ। सारे कपड़े डाल दिया था, फिर नीचे गए हैं सब्ज़ी कट करने के लिए। तो मेरी सब्ज़ी कट करने के लिए शुरू कर दिया था। कद्दू की सब्ज़ी बनाने वाले थे क्योंकि आरू को बहुत पसंद है। आरू बोली थी मम्मा आज मुझे कद्दू की सब्ज़ी खाना है और जल्दी से बना दो, तो मैंने शुरू कर दिया था कद्दू की सब्ज़ी काटने के लिए। तो जो आप लोग देख रहे हो कि शाम को ही बोली थी आरू की मुझे कद्दू की सब्ज़ी खाना है, तो हमने कहा चलो ठीक है बना देते हैं। फिर कद्दू की सब्ज़ी बनाई, बना के आराम से थोड़ा बैठे थे। तभी जिसका इंतज़ार था वो आने वाले थे, बस आरू को देखते हैं। आरू तो बहुत ज़्यादा ही खुश थी, तो हमने कहा ठीक है। आरू बोली कि आए नहीं अभी, आए नहीं अभी। तो हमने कहा क्यों आ रहे होंगे अभी। तो मेरी इधर सब्ज़ी कट हो गई थी और नीचे गए तो मेरी चाय भी बन गई थी, तो हमने कहा चलो हम आरू पी लेते हैं।
फिर देखा कि आरू के नानू जी आ गए हैं, तो आरू तो बहुत खुश थी कि नानू क्या लेकर आए हो। आरू पहले ही फ़ोन पे बोल रहे थे मुझे बनाना चाहिए और वो खरबूजा चाहिए, तो नानू उनके लेकर आए थे खरबूजा और केला। आरू इतने ज़ोरों शोरों से रख रख के अंदर आ रही थी कि पूछो नहीं। आरू तो बहुत खुश थी, मैं भी खुश थी क्योंकि पापा जी आए थे मेरे, ये मेरे चाचा हैं, हाथ मिला के बाहर जा रहे थे। फिर हुई नानू और आरू के नानू की पार्टी खरबूजे की। फिर हम बैठ गए थे काम पे और ये मुझे मट्ठा फिराना था। दही हमने जो जमाया था, पहले दिखाया था ब्लॉग में, दही जमाया था, तो आज मुझे टाइम मिला तो हमने कहा चलो आज इसे देख लेते, घुमा लेते, क्योंकि मेरा आपको बताते हैं कि मेरा फर्स्ट टाइम है ये मट्ठा अकेले फिराने का। तो मुझे कभी हमने अकेले कभी फिराया ही नहीं है, तो हमने देखा कि देखे मट्ठा कैसा जमा हुआ है कि नहीं अच्छे से। तो मेरा मट्ठा बहुत अच्छे से जमा हुआ था, जो आप लोग देख रहे हो गांव का बिल्कुल देसी मट्ठा है, बहुत टेस्टी होता है। और हमने इसमें गागर में डाल दिया था, जो मेहड़िया इसको बोलते हैं, गांव की मिट्टी की जो बनी होती है पकी हुई मिट्टी को। और मैंने देखा कि देख लें भाई इसमें क्या है। फिर हमने फिराना स्टार्ट कर दिया था। आरू जो थी इधर साइकिल लेकर अपनी निकली, इधर बोली थी मम्मी मुझे इधर चलाना भी है। मैं तो इसकी छोटी बांधती हूँ तो खोल के इधर उधर सारे रबड़ फेंक देती हैं। कभी बोलती मुझे लग रहा है, कभी बोलती है, मैं सोचती हूँ चलो इसके बाल कटवा दूँ, नहीं मुझे मम्मा बाल नहीं कटवाने, मुझे आपके जैसे लंबे करने हैं ऐसा बोलती रहती है। मेरा तो मट्ठा फिराना स्टार्ट ही था और मैं देख रही थी, मैं थक जा रही थी बार बार खड़े होकर, मेरे हाथ दर्द कर रहे थे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था। मुझे हंसी भी आ रही थी क्योंकि मेरी खटिया जो हिल रही थी और गगरी इधर उधर जा रही थी कि कैसे फिराना है। तो मैंने देखा कि देखते हैं इसमें घी निकला कि नहीं निकला। और जानते हो मट्ठा फिराने का गर्मियों में सबसे आसान तरीका है, कैसे घी निकलेगा। मैंने भी आसान तरीके से निकाला और इतनी जल्दी से निकला है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मैं इतनी जल्दी से मट्ठा फिरा के इतना जल्दी इसमें घी निकाल लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत एक्साइटेड बोलते नहीं, बहुत इच्छुक थी कि मुझे घी निकालना आ गया बोलते ना कभी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो मेरी कोशिश तो पूरी हो गई थी कि मैंने घी निकाल लिया। फर्स्ट टाइम था इसीलिए। तो मैंने क्या किया था इसमें निकालने के लिए, मैंने ठंडा पानी लिया था, फ्रिज का हो जिसके पास तो फ्रिज का, वरना ठंडा पानी ताज़ा हो, तो मैंने फ्रिज का पानी डाला था और थोड़े टाइम से ही फिराया और मेरा घी निकल आया था, जो देख रहे हो आप लोग मेरा घी निकल गया था। इसमें देखो मैं रखने वाली थी, मैं बहुत खुश थी कि मैंने घी निकाल लिया। मेरी मम्मी का फ़ोन आया था और मेरी ननद और मेरे हस्बैंड जी भी देख रहे थे बाहर से पीछे से कि देखे कि निकल आया कि नहीं, ये फिर आ रही हैं तब से। और मैंने कहा मम्मी मैंने घी निकाल लिया है मैं इतनी खुशी थी, देखो मेरा घी इतना निकला था मट्ठे में, कितना अच्छा और ताज़ा, बहुत गाढ़ा गाढ़ा मट्ठा था, इतना घी निकला था। और जो आरू देखो उल्टा करके खाट उसी पे बैठने वाली थी, इसकी मस्ती तो हमेशा चालू रहती है देख लो आप लोग, देख लो मेरी आरू को कितनी मस्ती करती रहती है, हमेशा के लिए इतनी मस्ती होती है पूछो मत। मैंने सोचा चलो मट्ठा निकाल के इधर रख देते हैं, घी निकाल के और मट्ठा उसी में डाल देते हैं दूसरे बर्तन में, तो हमेशा अच्छे से रखा रहेगा और गर्मियों में तो इसे खाया जाएगा और सभी लोगों को दे दिया जाता है। तो वाह लस्सी होती है और ऐसे ही नमक डाल के हल्का सा पियो तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो देखने बाद एक दो लोग मुझे देखने आए कि मट्ठा फिरा रहे हैं, घी निकला कि नहीं। मेरे हस्बैंड पीछे से देख रहे हैं, जो आपको दिख रहे हैं, बोले कि घी निकल गया कि नहीं निकल गया। मैंने कहा निकल गया, देख सकते हो आप। तो बोले हाँ निकाल तो लिया, अच्छी बात है। ये देखो ताज़ा ताज़ा मट्ठा, और जिसको पीना है तो जल्दी जल्दी से आ जाओ, खाना पीना है मट्ठा जो मैंने निकाल के रखा है घी और मट्ठा। अब दूसरे बर्तन में इसे रख देते हैं। तो मेरा ब्लॉग इसी तरीके से आप लोग देखिएगा, प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा और मैं गांव के और अपने घर के व्यू ऐसे ही दिखाती रहूँगी, क्योंकि काम तो बहुत सारा होता है, क्या क्या मैं शूट करती रहूँ, थोड़ा थोड़ा मैं शूट करती हूँ। आप लोग बस जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, नए देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना
और कमेंट करना, शेयर करना जहाँ से भी हो, और कमेंट ज़रूर करना कहाँ कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हो आप। अपने बड़े भाई और छोटे भाई सभी लोग मेरे ब्लॉग पे अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर बनाए रखना। तो अब हम चलते हैं दूसरे बर्तन में ये मट्ठा रखने के लिए, क्योंकि रख देंगे तो बाद में खाने के लिए होता है, और आस पड़ोस में गांव में दे देते हैं सभी लोग को। और मेरे यहाँ तो हर एक रिश्तेदारी में जाता रहता है मट्ठा, कोई भी आए मट्ठा, दूध, दही, सब हर एक चीज़, खोया दिया जाता है, सभी को दिया जाता है। और मेरा ये फिर आके हो गया था, सारा धुल लिया था। हम सोच रहे थे चलो ये इससे फुर्सत हो गई ये काम। तो अब जाने वाले थे हम नीचे का काम देखते हैं क्या क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है। तो आप प्यारे भाई बहन और मेरे फैमिली, यूट्यूब फैमिली वाले सभी लोग मेरे ब्लॉग पे ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना हमेशा के लिए। तो छोटों को प्यार और बड़ों को प्रणाम, सभी को बाय बाय। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।